तो विद्या में रुकावट आएगी, वाणी में भी रुकावट आएगी, उपासना पूजा में भी लाभ नहीं प्राप्त होगा, पिता के साथ विचारधाराएं नहीं मिलेगी, पिता की बात अच्छी नहीं लगेगी, गुरु ब्राह्मण और वेद की बात भी बुरी लगेगी। बस यही है इसका प्रतिफल। चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। जन्म कुंडली में अष्टमेश और षष्ठेश तथा द्वादशेश ये तीनों त्रिक भाव के कारक है, और जब त्रिक भाव में कोई भी ग्रह युति करता है तो वह ग्रह हीन अवस्था में हो जाता है, वह अपना शुभ प्रभाव खो देता है। ऐसी अवस्था में हम आज आपको अष्टमेश और नवमेश की जानकारी अपने जो अनुभव हैं उनके माध्यम से आपको दूंगा। अष्टमेश का भाग्येश के साथ या भाग्य भाव में बैठना कितना युक्ति युक्त है, कितना अशुभ है, तो पूरे इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तब समझ पाएंगे। हम आपके प्रश्नों का उत्तर भी अगले वीडियो में अवश्य ही देंगे जो आप लोगों ने प्रश्न किए हैं। और एक चीज़ और ज़रूरी है, वो ये कि हर वीडियो के आखिर में, अंत में हम उपाय भी बताते हैं, और ये उपाय जो त्रिकालदर्शी उपाय संतों के बताए हुए हैं उन्हीं के बारे में हम चर्चा करते हैं। ज्योतिष गूढ़ ज्ञान तो है ही है। ज्योतिष मनुष्य को मार्ग देता है, ज्योतिष मनुष्य का मार्ग प्रशस्त करता है। भटके हुए लोगों को भटकाने के लिए नहीं है, जिन लोगों को भ्रम है उन लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए यदि कोई युक्ति युक्त सद्गुरु मिल जाए तो डूबते को तिनके का सहारा जैसे काफी होता है, वैसे ही ज्योतिष के उन अमूल्य उपचारों के द्वारा आपका जीवन तर जाता है, आप डूबते से बच जाते हैं। आइए जन्म कुंडली में 9th हाउस के बारे में जानते हैं। जन्म कुंडली में जो 9th हाउस है इसको भाग्य का भाव कहा गया है। भाग्य भाव अर्थात पिता का धर्म, पिता का आचार, पिता का दान और पिता का किया हुआ तप बच्चे के ऊपर यानी उसके संतान के ऊपर कितना फलित होता है, इस बात का 9th हाउस प्रतीक है। नवा घर, क्योंकि नवा घर भाग्य है। भाग्य कब बनता है? जब मनुष्य पिछले कई जन्मों से अपने संचित कर्मों का प्रतिफल शुद्ध प्राप्त करता है, तब भाग्य तैयार होता है, और उस भाग्य का फल जातक के पिता के द्वारा जातक को विद्या, बुद्धि, सिद्धि, संपत्ति, शक्ति, भाग्यकारिका भाव से प्राप्त होती है। ऐसे में यदि 9th हाउस पे और 8th हाउस का यानी 8वें घर का और 9th हाउस का दोनों का स्वामी एक जगह कहीं बैठ जाए, उसको कहते हैं युति। और 9th हाउस 8th हाउस इकट्ठे बैठ जाए तब भी युति कहते हैं। लेकिन 8वें और 9वें घर का स्वामी यदि देख रहा हो एक दूसरे को तो कहते हैं दृग योग।
तो जब दृग योग करता है तो अष्टमेश चूंकि मार्केश है, जब भाग्येश को देखेगा अष्टमेश, तो उसमें मारक संबंधी हानिकारक ऋणात्मक गुण पैदा करेगा। ऐसी अवस्था में जातक का भाग्य उदय होने में बड़ी कठिनाई आती है। तो इस जगह पर सावधानी पूर्वक उपाय सोचना चाहिए। नुकसान क्या क्या होता है ये भी जान लो। जब 8वें घर का स्वामी 9th घर के स्वामी को दृष्टि से या युति से प्रभावित करेगा तो विद्या में रुकावट आएगी, वाणी में भी रुकावट आएगी, उपासना पूजा में भी लाभ नहीं प्राप्त होगा, पिता के साथ विचारधाराएं नहीं मिलेगी, पिता की बात अच्छी नहीं लगेगी, गुरु ब्राह्मण और वेद की बात भी बुरी लगेगी। बस यही है इसका प्रतिफल अष्टमेश का। अच्छा, अष्टम स्थान पत्नी की वाणी का स्थान है। हम बार बार इस बात को जरूर दोहराते हैं। जब अष्टमेश पत्नी की वाणी का स्वामी 9th हाउस के साथ दृग योग करे, युति करे, तो ऐसे जातक को अपनी पत्नी के बिना बताए कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। जब ये जातक अपनी पत्नी से सलाह मशवरा करेगा, किसी भी व्यापार में, नौकरी में, मीटिंग में, तो वह कार्य सफल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 8वें भाव का स्वामी 9th भाव के साथ, अर्थात वाणी जब पत्नी भाग्य के साथ अपनी वाणी जोड़ेगी तो इस जातक का कार्य सफल हो जाएगा। प्रयास करें कि अपनी पत्नी को जब अष्टमेश और नवमेश दृग योग करता हो तो कोशिश करें कि अपनी पत्नी के हाथों में मेहंदी जरूर लगी होनी चाहिए। हमेशा किसी शुभ कर्म के अलावा भी बृहस्पतिवार के दिन अपनी पत्नी के हाथों में मेहंदी या फिर पुखराज या फिर टोपाज रत्न धारण करवा दें, जिससे कि आपके भाग्य उदय में सहयोग प्राप्त हो सके। ऐसी अवस्था में पत्नी के दाएं हाथ में, जीवन साथी के दाएं हाथ में सोने का एक प्योर गोल्ड छल्ला रिंग बनवा करके दाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में, तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार के दिन पहनाने से भी यह लाभ प्राप्त होता है। जब अष्टमेश नवमेश के साथ दृग योग करता हो तो जातक को चाहिए कि बृहस्पतिवार के दिन शमशान के आसपास बैठे हुए या किसी शिवालय के आसपास बैठे हुए भिक्षुकों को अन्नदान करे, फल इत्यादि प्रदान करे, और मंदिर में जहां केले का वृक्ष लगा हो वहां पर दीप दान करे, देसी घी का दीपक जलाए। तो आपका जो सोया हुआ भाग्य है, अष्टमेश के साथ युति जो कर रहा है भाग्येश, वो जागृत हो जाएगा। ये हमारा किया हुआ प्रैक्टिकल उपाय है। यदि आप इन उपायों को करते हैं, जैसे पत्नी के द्वारा मीटिंग अटेंड करना या करवाना, पत्नी के साथ सलाह करके बिजनेस व्यापार करना, तो आपको निश्चित ही उसमें सफलता मिली। और जबकि आप वही कर्म पहले स्वयं अकेले करते थे तो आपको सफलता नहीं मिलती थी। इसलिए मैं उन लोगों से यह जरूर निवेदन करूंगा, जिन लोगों का अष्टमेश नवमेश दृग योग करता हो, युति कर रहा हो, उनको पत्नी के माध्यम से ही अपने बिजनेस व्यापार को करना चाहिए। और एक चीज, पत्नी के बड़े भाई के बजाय
छोटे भाइयों का ध्यान जरूर रखें, यानी कि अपने छोटे साले या सालियां यदि हैं, पहली बात तो होंगे नहीं, यदि हैं तो उनके साथ संबंधों में माधुर्य बनाए रखें, उनके साथ रिश्ते को बरकरार रखें, नहीं तो आपका बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। यदि यह दृग योग बनता है तो ऐसी अवस्था में जातक के भाग्य को बढ़ाने में उसके छोटे भाई, पत्नी के छोटे भाई, यदि स्त्री है तो स्त्री को अपने देवर, ननंद इत्यादि का ध्यान रखना चाहिए। यदि स्त्री की कुंडली में ऐसा योग है तो स्त्रियों को यही उपाय करना चाहिए। हाँ, पुरुष को मेहंदी नहीं लगाना है। ऐसी अवस्था में पुरुष के हाथ में टोपाज पहन लेना चाहिए और गोल्ड का प्योर छल्ला पहन लेना चाहिए, जिससे कि आपका अष्टमेश नवमेश अगर दृग योग, युति योग कर रहा है तो आपके भाग्य में जो नुकसान हो रहा था वो नुकसान होने से बचना शुरू हो जाएगा। करके देख लीजिएगा। जब अष्टमेश और नवमेश भाग्य को बाधक बना रहा हो तो ऐसे स्थिति में जातक को या जातिका को अपने देवर, ननंद, अगर जातक है तो साले और सालियों का ध्यान विशिष्ट रूप से करना चाहिए। जबकि ऐसे लोगों को साले सालियों का, छोटे साले सालियों का सुख नहीं होता। परंतु यदि है तो, या फिर लगे लगाए के रिश्ते होते हैं, कई बार चाचे ताए के लड़के होते हैं तो वो भी रिश्ते में साले या सालियां हो जाते हैं, तो उनके लिए जब भी ससुराल जाएं तो कुछ न कुछ भेंट उपहार जरूर ले जाएं। इससे आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। अन्यथा अष्टमेश और नवमेश की युति से आपकी विद्या, आपका व्यापार, आपका भाग्य, आपके पिता, इन सब में ऋणात्मक अवस्थाएं बनेगी। तो इस छोटे से वीडियो में इतनी ही बात आपको कहनी थी। अगले वीडियो में हम अष्टमेश और कर्मेश की चर्चा करेंगे, यानी दशमेश की, व्यापार इसकी चर्चा करेंगे। तो बस यहाँ पर इस वीडियो में इतना ही। पुनः मिलते हैं उपायों के साथ, आपको किसी और विषय के बारे में अच्छी जानकारी लेकर के। तब तक प्रसन्न रहें, खुशहाल रहें। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम।